हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लेक्चर 10 के बारे में जानेंगे। तो देखिए लेक्चर 10 क्या कह रहा है। देखिए, समजातीय श्रेणी, जिसको सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। देखिए, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिनके प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह तथा रासायनिक गुण समान होंगे और इनके यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए आणविक द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए, सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, यानी कई सारे कार्बनों का एक समूह होता है जिनके प्रकार्यात्मक समूह, जैसा कि आपको पता है, प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह वो समूह होते हैं जिससे उस यौगिक की पहचान की जाती है, उनको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तथा रासायनिक गुण समान होंगे, यानी कि सजातीय श्रेणी वे श्रेणी होंगी जिनकी क्रियात्मक समूह तथा रासायनिक गुण समान होंगे और इन यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए आणविक द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है। यानी कि जो सजातीय श्रेणी होंगे उनके यौगिकों को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में भी हम रख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है, यानी कि उन यौगिकों को हम उनके आणविक द्रव्यमान के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं, उन्हें हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके, देखिए, समजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक दूसरे का समजात कहा जाता है। यानी कि जो समजातीय श्रेणी होते हैं वो एक दूसरे के समजात होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि उनके क्रियात्मक समूह, उनके रासायनिक गुण और उनके आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। समजातीय मतलब एक जैसे दिखाई देना। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह, रासायनिक गुण और उनके आणविक द्रव्यमान का क्रम एक जैसे हो, समजातीय श्रेणी कह जाते हैं या सजातीय श्रेणी कहते हैं। ओके, तो देखिए, उदाहरण के लिए एल्कोहल की सजातीय श्रेणी निम्नलिखित है। अगर एल्कोहल की बात की जाए, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, देखिए उसके समजातीय श्रेणी को देखते हैं। तो देखिए, आप यौगिक है आपका एथिल एल्कोहल, जो कि एथिल एल्कोहल क्या है, सजातीय श्रेणी है। और किसका सजातीय श्रेणी, एल्कोहल की। तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी देखेंगे, फर्स्ट क्या कह रहा है। तो देखिए, एल्कोहल के सजातीय श्रेणी, कितनी सजातीय श्रेणियां हैं। तो देखिए, मेथिल एल्कोहल का अगर आणविक सूत्र की बात की जाए तो इनके आणविक सूत्र भी क्या है, समान होते हैं, यानी कि इनको एक क्रम में रखा जा सकता है। तो देखिए, मेथिल एल्कोहल जिसका आणविक सूत्र है CH3OH। मेथिल मतलब जिसमें एक कार्बन होते हैं और उनके आणविक द्रव्यमान, यानी कि उनका जो प्रकार्यात्मक समूह होता है OH है। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह यानी कि सजातीय श्रेणी, उनका प्रकार्यात्मक समूह जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं, वो समान होते हैं, यानी कि सजातीय क्रम में होते हैं। मेथिल एल्कोहल CH3OH। एथिल एल्कोहल की बात करें तो C2H5OH। ओके, यानी कि एथिल एल्कोहल 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और उनके साथ देखिए यहाँ पर भी OH कार्बनिक समूह है, OH प्रकार्यात्मक समूह है और यहाँ पे भी OH प्रकार्यात्मक समूह है, जो कि क्या है, एक दूसरे के समजात हैं। अब बात करें प्रोपिल एल्कोहल, तो प्रोपिल मतलब जिसमें 3 कार्बन हो, 3 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन और क्रियात्मक समूह OH है, जो कि क्या है, समान है, प्रोपिल एल्कोहल। अब ब्यूटिल एल्कोहल की बात करें तो C4H9OH, ये भी क्या है, एक एल्कोहल है। यानी कि ये चारों मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल के सजातीय श्रेणी हैं। यानी कि ये चारों क्या हैं, एक एल्कोहल हैं। ओके, तो देखिए, अब हम समजातीय श्रेणी की विशेषता के बारे में जानेंगे। क्या है समजातीय श्रेणी की विशेषता। तो आपने देखा समजातीय श्रेणी क्या होती हैं, यानी कि जिनके ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी क्रियात्मक समूह, रासायनिक गुण तथा उनके आणविक द्रव्यमान समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। अब देखिए समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, श्रेणी के सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। यानी कि समजातीय श्रेणी के जो भी यौगिक होते हैं, जैसे कि आपने देखा एल्कोहल
C2H5OH, ये एल्कोहल है। और इनके समझाती श्रेणी को अपने समझाती श्रेणी में आपने क्या क्या देखा, तो मेथिल एल्कोहल देखा, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये क्या थे, सभी समझाती श्रेणी थे एल्कोहल के। तो वही कह रहा है इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है, क्या होता है इनका सूत्र क्या होता है, एक समान होते हैं। इनका सूत्र एक समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। और इनका सूत्र क्या है, CnH2n+2 होते हैं, ठीक है। जहाँ n एक कार्बन परमाणु को दर्शाता है, n कार्बन की संख्या को बताता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, यानी कि जो कार्बन की जो श्रेणी होती है उन श्रेणियों के मध्य, उन श्रेणी के सदस्यों के मध्य -CH2 का निश्चित अंतर होता है। श्रेणियों के बीच CH2 का केवल अंतर होता है। जैसे देखिए CH4 मीथेन और एथेन, इन दोनों में देखिए जैसे CH4 और C2H5OH, CH3OH, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मेथेन है CH4 और एथेन है C2H6। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यानी कि इसमें कितने का अंतर है, तो CH2 का अंतर है, ठीक है। तो वही कह रहा है श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच, यानी कि पहला सदस्य ये है मेथेन CH4 और दूसरा सदस्य C2H6, इन दोनों के मध्य निश्चित, मतलब केवल CH2 का ही अंतर पाया जाता है, ओके। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य विधियां होती हैं, यानी कि इन जो समझाती श्रेणी होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। देखिए जैसे एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों को वसा अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जैसे एल्केन श्रेणी के सभी यौगिक, जैसे एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जो भी यौगिक आते हैं उनको क्या करते हैं, वसा अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि सोडियम लवण, देखिए सोडियम लवण क्या होता है, ये है आपका सोडियम लवण। सोडियम लवण को किसके साथ गर्म करके, तो सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH CaOH, इनके साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो किसको, देखिए जो समझाती श्रेणी होती है उन समझाती श्रेणी के यौगिकों को हम किससे प्राप्त करते हैं, तो वसा अम्ल के साथ सोडियम लवण को गर्म करके हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था कि जो हमारे समझाती श्रेणी होते हैं उनको हम सोडियम साल्ट के साथ, यानी कि सोडियम लवण के साथ सोडा लाइम के साथ गर्म करके हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, सोडियम लवण, सोडियम लवण, इसको सोडियम लवण के, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोडियम लवण है। सोडियम लवण को हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, जिसको हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि सोडा लाइम भी कहते हैं, सोडियम लवण को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करके हम क्या प्राप्त करते हैं, तो समझाती श्रेणी यानी कि एल्कोहल। सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, सोडा लाइम आपका होता है NaOH और CaO, सोडियम लवण NaOH CaO, यानी कि इसको कहते हैं NaOH CaO, ये आपके कहलाते हैं सोडा लाइम। यानी कि सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें समझाती श्रेणी के यौगिक प्राप्त होते हैं। देखिए समझाती श्रेणी, देखिए एल्केन, और एल्केन क्या होता है, समझाती श्रेणी होता है जिसका समझाती श्रेणी का फॉर्मूला होता है। और हमें क्या प्राप्त होता है,
समझाती श्रेणी तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो मेथेन बनाने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ता है, देखिए सोडियम साल्ट यानी कि सोडियम लवण लेते हैं जिसका फॉर्मूला CH3COONA और NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम साल्ट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इस कैल्शियम, देखिए एथेन कैसे बनाते हैं, यानी कि जो दूसरा हमारे समझाती श्रेणी है एथेन। तो सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं और सोडियम एसीटेट को हम कास्टिक सोडा यानी कि जो हमारा सोडा लाइम है उसके साथ गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथेन जो कि हमारा एक एल्केन है, समझाती श्रेणी में आता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आएगा ये एथेन कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे C2H5, ओके, C2H5 इनको यानी कि 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ये आपका जो ये NaOH है, NaOH का हाइड्रोजन इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H6 जो कि एथेन होता है, और ये बचा आपका 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम और ये आपका 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और ये रहा आपका 1 ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा Na2 यानी कि ये 2 सोडियम Na2C और ये 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन Na2CO3, क्या मिला आपको, सोडियम कार्बोनेट। ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट ओके। अब देखिए फोर्थ पॉइंट की बात, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है। यानी कि जो समझाती श्रेणी होते हैं उनके आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे उनके आणविक द्रव्यमान को एक साथ बढ़ाते हैं, किसी भी श्रेणी के सदस्यों को किसी भी सदस्य के श्रेणी के आणविक द्रव्यमान को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो उनके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी भी समझाती श्रेणी के सदस्यों के आणविक द्रव्यमान को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसके भौतिक गुण में आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। और उसके भौतिक गुण में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, अगर मान लीजिए कोई फार्मूला लेते हैं, कोई यौगिक लेते हैं CH4, ये आपका क्या है, एक कंपाउंड है CH4 मेथेन, देखिए इसका नाम मेथेन है। इसका भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, यानी कि इसका जो क्वथनांक होगा इसका -161.3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक कार्बन का जो यौगिक है मेथेन उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, -161.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर वहीं पे एथेन की बात करें C2H6 तो इसका जो क्वथनांक होगा इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा एथेन के अगर क्वथनांक की बात करें तो -88.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि मेथेन से कम हो जाएगा इस एथेन का क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस पर कोई द्रव्य क्या होता है, बॉयल होने लगता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो देखिए इनके जो ये अलग अलग यौगिक हैं, जो समझाती यौगिक हैं हमारे, जो मेथेन और एथेन, तो यहाँ पे मेथेन का -161.3 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है इसका, और एथेन की बात करें तो -88.3 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है इसका। यानी कि इनके क्वथनांक में क्या आया है, इसमें इनके क्वथनांक में परिवर्तन आया है, और इसका क्वथनांक अधिक है, इसका क्वथनांक, इनके क्वथनांक में कमी आई है 161 और 188। ओके, वो भी कितने की आई है हमें, 73.0 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।